बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी क्या मुजाहिदाना ज़िंदगी है भाई। और क्यों ना हो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इब्राहीम का तरीका इख्तियार करो सूरह अल-मुम्तहिना के अंदर, और सहाबा इकराम को कहा जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथियों की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जब उन्होंने साफ कह दिया अपनी कौम को कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम बंदगी करते हो बिल्कुल बेजारी का ऐलान करते हैं, हमें नफ़रत है शिर्क से, और शिर्क की वजह से तुम्हारे साथ अब हमारी कोई रिश्तेदारी कोई दोस्ती नहीं हो सकती है, बल्कि बुग़्ज़ है, दिल के अंदर से उठने वाला बुग़्ज़ है। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वादा, उस वक्त तक ये बुग़्ज़ कायम रहेगा जब तक तुम एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते हो, जब तक अल्लाह को अपना अकेला माबूद नहीं मानते हो। अल्लाह के साथ तुम शरीक ठहराओ और हमसे दोस्तियों की उम्मीद रखो कि हम तुम्हारे तराने गाएं, हम तुम्हारे झंडे बुलंद करें, हम तुम्हें सलामी दें, हम तुम्हारी तारीफ़ें करें, तुम्हारे सामने हम बिछ बिछ जाएं। कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हाँ, तातुमिनु बिल्लाहि वादा, एक अकेले अल्लाह के ऊपर तुम ईमान ले आओ जिस तरह ईमान लाने का हक है, तो उसके बाद हम सारी पुरानी दुश्मनियाँ हैं वो बिल्कुल भूल जाएंगे, अपने मालिक के लिए तुम्हें माफ़ कर देंगे, गले लगा लेंगे। तो इस अंदाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के अंदर अकेले थे, पूरी कौम एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ है, अकेले हैं। तो इस तरह के वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान करके क़यामत तक आने वाले मोमिनों की रहनुमाई फरमाई और उनको हौसला दिया कि ये जो तुम ईमान की शम्अ जलाई है तुमने, इस रास्ते में खड़े हो गए हो, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले होता रहा है। देखो हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सुबह शाम यही दावत दी है। फिर असहाबे काफ का वाक़या बयान किया, चंद नौजवान थे, कोई नबी भी नहीं है, कोई किताब भी नहीं है, अपने रब के ऊपर ईमान ले आए। तो ये माहौल जब बनता है, अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह पर भरोसा करना पड़ता है, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने यह दावत उठाई है। हमारे इलाके के अंदर भी गुजर खान के करीब एक चक्री वकीला है, एलियाने चक्री वकीला से आज मैं खसूसियत के साथ मुखातब हूँ। देखो अभी भी मौका है, ईमान अकीदा दुरुस्त कर लो। हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम भाई हैं आपके, यकीन कीजिए आपके साथ हमदर्दी है। और वो जो वाक़या पेश आया था इस दौर के अंदर, ये मामूली वाक़या नहीं है कि देखो उसी अंदाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप पढ़ें तो वो अल्लाह के फजल करम से ये वाक़या भी उसी अंदाज से उठा है, शिर्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है। और जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी बुतों के ख़िलाफ़ बोलते थे, उनकी मूर्तियों के ख़िलाफ़ बोलते थे, उस दौर के जो दरबार थे, मज़ार थे, कौम उर्स और मेले करती थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ख़िलाफ़ बोला करते थे, तौहीद की दावत देते थे। तो एक दिन जब मेले का दिन आया, हमेशा मुशरिक कौमें मेले करती हैं, उर्स करती हैं। कभी बाटी में देखो, जब ये दरबार साहब का मेला होता है, बरीमाम का मेला किसी दिन देखो, सेवन वाले के मज़ार के ऊपर ज़रा आम दिनों के अंदर जुमरात के दिन कितना होता है, तो मेले वाले दिन तो आप क्या कहना, बगदाद को जाकर देखो, मुहीउद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जाकर देखो, एक बहुत बड़े फ्लैट जितनी बड़ी तो वहाँ एक देग है जो पकती है। तो अकल हैरान है कि ये किस तरीके से ये इंसान है, इन्होंने अपने मालिक के साथ कितनी गद्दारी की है। उस गद्दार कौम के सामने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तौहीद की दावत रखी। और उर्स का दिन आया, मेले का दिन जब आया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा चलो मेले पर चलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी तबीयत नासाज है। यानी एक मोमिन की तबीयत शिर्क और कुफ्र की इस माहौल के अंदर वैसे ही नासाज हो जाती है। तो तौरिया भी था, पूरा एक इरादा था, पूरा प्रोग्राम था उनको सबक सिखाने का, उनकी अकल जो रुकी हुई थी उसको दोबारा चलाने का। जब कौम मेले के ऊपर गई है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हथौड़ा उठाया, बड़ा या कुल्हाड़ा, उनकी इबादतगाह की तरफ गए हैं और वहाँ जाके देखा कि दाता साहब ने कुछ अंदाज इख्तियार किया हुआ है, कोई दस्तगीर है, कोई मुश्किल कशा है।
बीच में पीराने पीर भी हैं जो गौसल आजम, हर दौर के गौसल आजम भी होते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे जिपटे हैं उनके मबूदों के ऊपर, किसी की नाक तोड़ी, बाजू तोड़ा, टांगे तोड़ी, घुटने तोड़े, कमर तोड़ी, और उनका कचूमर निकालने के बाद उनकी दायताई, दस्तगिरी, मुश्किल किशाई और हाजत रवाई का कचूमर निकाला, और उसके बाद हथौड़ा या वो कुल्हाड़ा उस बड़े के कंधे के ऊपर रख दिया। कौम आई है बिफरी हुई और कहते हैं किसने ये किया, बहुत बड़ा जालिम था। किसी ने कहा इब्राहिम, इब्राहिम को हमने देखा है इनके खिलाफ बोलता था, किसी और की जरूरत नहीं हो सकती है, ये वही था, ये उसी का काम है, पकड़ो गिरफ्तार करो, पर्चा कट गया, 295C लग गया गुस्ताखी का, और फिर गिरफ्तार करके लाए हैं ताकि सबके सामने गवाहियाँ, उस दौर के जो RM थे या AC थे या DC थे, गवर्नर थे, बादशाह थे, नमरूद, हर दौर के अंदर ये खुदाइयाँ होती हैं, उनके सामने केस गया और समझते थे जैसे हम कहेंगे इब्राहिम तुमने किया है तो वो फौरन कहते हाँ मैंने किया है, तो फौरन बस सजा। लेकिन वहाँ मामला उल्टा हो गया। हिकमत और दानाई के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि देखो रंगे हाथों तो ये बड़ा पकड़ा गया है, इसने कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा भी रखा हुआ है, तो बड़े ने छोटों को मारा है, जिस तरह तुम्हारे माशरे का रिवाज है, बड़े मारते हैं छोटों को, ताकत वाले जो होते हैं पीसते हैं आम आवाम को, सबको, तो इसने पीसा, आज मारा है, आज गुस्से में आ गया था। तो एकदम मुशरिकों के मुंह लटक गए और उन्होंने कहा कि इब्राहिम तू जानता है ये इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और अंदाज भी इख्तियार किया। वहाँ जब गए देखा कि किसी के सामने हलवा पड़ा हुआ है, किसी के सामने दूध पड़ा हुआ है, चूरी पड़ी हुई है, खाने पीने की चीज़ें पड़ी, जिस तरह आज हमारे दौर के मुशरिक ये दरबारों के ऊपर जाके हलवा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, देगें चढ़ाते हैं, बकरे और मुर्गियाँ चढ़ाते हैं, इस तरह वहाँ भी चढ़ावे चढ़े हुए थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा खाते क्यों नहीं हो, इन नजराने तुम्हारे सामने पेश हुए, खाते क्यों नहीं हो, खाओ ना होए, खाते क्यों नहीं हो। तो चुप गूंगे बने हुए, क्या बोले, बेजान लाशें क्या बोले। जिस तरह आज मज़ारों के सामने जाके अगर जो मर्जी रख दो, बिरयानी रखो, हलवा रखो, मिठाई रखो, साल गुजर जाएगा, बासी हो जाएगी, चींटियाँ खा जाएंगी, मक्खियाँ खा जाएंगी, कुत्ते और बिल्लियाँ खा जाएंगी, लेकिन बाबा जी उठ के कभी नहीं खाएंगे। और कोई मोमन अगर जाके कहो क्या हो गया, खाते क्यों नहीं हो, कोई जवाब नहीं आएगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोलते, बोलो कुछ मुंह से तो बोलो, वो भी बोलना, ना बोलते ना खाते। फिर कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुफ है तुम्हारे ऊपर, तुफ है। फिर उसके बाद जपटे हैं और फिर उनका तिया पाचा किया। तो इस अंदाज से जब कौम के सामने उन्होंने दावत रखी और उनको एहसास दिलाया, तो कौम कहते इब्राहिम तुम जानते हो ये बोलते नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह का माहौल बना था हमारे इलाके के अंदर। जब ये अल्लाह के कुछ बंदों ने वो बाबा की डोली, कब्र नहीं बाबा की डोली तोड़ी, तो उसके बाद कैराम मच गया चक्रीब किला के अंदर, और मीटिंग की बहुत बड़े इन हमायतियों ने, शिर्क के रसियों ने, बाबा के पुजारियों ने मीटिंग की और कहने लगे कि ये इन्हीं का काम है। इशारा हमारी तरफ किया उन्होंने, क्योंकि जानते थे कि ये इनके खिलाफ बोलते हैं। तो उस वक्त हमारे बहनोई राजा इश्तियाक साहब भी वहाँ मौजूद थे। ये उन्होंने बताया, कुछ दूसरे लोगों ने भी बताया कि राजा साहब ने ये बात कही थी बीच में। राजा इश्तियाक कहते हैं मुझे पता है किसने डोली तोड़ी है। उन्होंने कहा किसने तोड़ी है। उसने कहा तुम्हें पता है ये निकरूड़े वाला बाबा, ये सख्त गुस्से वाला है, और तुम ये भी अकीदा रखते हो कि रात को ये बत्ती लेके, ललटेन लेके जाता है उधर बाबा सासबान से मिलने के लिए जाता है, तुम्हारा ये अकीदा है, ये बात फैलाई हुई है तुमने। तो आज रात को ये वहाँ गया है और वहाँ इनकी तलकलमी हुई है और बड़ी सख्त इनकी आपस में लड़ाई हुई है, और बाबा निकरूड़े वाले ने उसको सारा डोली शोली तोड़ी और बहुत पिटाई की है। तो एकदम बीच में बोले यार तू ऐसी बातें करता है, अंदरों अंदर तू भी उनसे मिला हुआ है, ये कोई कहने की बात है, वो कैसे वहाँ जा सकता है, ये इनकी लड़ाई आपस में कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा यहाँ आके दाताई दस्तगीरी कर सकते हैं, चरपाइयाँ उल्टी कर सकते हैं लोगों की, सख्त है बाबा निकरूड़े वाला, तो वहाँ जाके नहीं कर सकते। तो मुशरिकों के मुंह फिर उसी तरह लटक गए जिस तरह वहाँ लटके थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर। देखो जिनके दिलों के अंदर ईमान हो, कुछ ज़रा सोचने समझने की सलाहियत हो, उनको अल्लाह ताला पर ईमान भी देता है। इसीलिए राजा इश्तियाक ने बाद में हमारा बहुत साथ दिया, हर मामले में आखिरी दम तक ईमान के ऊपर डटे रहे, और इनको मुशरिक ही कहा करते थे, बल्कि हमसे भी ज़्यादा इस अंदाज से कहते थे मुशरिकों का ये हाल है, मुशरिकों ने ये किया। तो इसी तरीके से
बाद में हमारे भाईजान गजनफर हैं, उन्होंने भी ईमान का साथ दिया पूरी तरह, बल्कि जब बीमार हो गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस किया कि काश मैं ये बात जरा जल्दी समझ जाता, बहुत लगता है देर हो गई है। लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी कि जब भी अल्लाह की तरफ आओ, मालिक तौबा कबूल करने वाला है, और मालिक जो है ना कोई पिछली चीज़ें याद नहीं दिलाता है। तो बहुत ही उन्होंने जोश के साथ और बहुत ही यानी खुशी के साथ इस ईमान अकीदे को कबूल किया था। इसी वजह से लोगों के हमने जनाजे भी पढ़े और इनके लिए दुआएं भी करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो भी हमारे साथी इस अंदाज से गए हैं, ईमान अकीदे की हमायत जिन्होंने भी की है, अल्लाह ताला उनके अमाल से दरगुजर फरमाए। क्योंकि मालिक का आम वायदा है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क की माफ़ी नहीं करेगा, शिर्क करने वाले की कोई माफ़ी नहीं, बिल्कुल। चाहे हज पर हज करे, उम्रे करे, तहज्जुद गुजारियाँ, रोज़े रखे, खिदमत खलक करे, मस्जिदें बनाए, जो मर्ज़ी करे, और अस्पताल बनाए। जिस तरह आजकल हमारे इलाके में कुछ अस्पताल बनाने का जोर है, कुछ जनाब वो इस तरह के वो इलेक्शन के दिनों में आके आजकल सुना है, कह रहे हैं कि हम चक्री वकीलों को पेरिस बना देंगे, वोट हमें दो। मैंने कहा उनको, मैं कहा पेरिस ना, इनको गुलियाना ही बना दो, छीना ही बना दो, वो भी तुमसे आगे है, तुमने पेरिस क्या बनाना है। फराडियो, तुमने अल्लाह के दीन के साथ ये खेल खेला, खालिस दुनियादार हो। तो इस तरह ये आते हैं, सारे आते रहे, परवेज़ अशरफ राजा साहब आते रहे, जितने भी राजा ज़हीर और पता नहीं कौर काले खान था, ये सारे इस एक से एक फ्रेब देते हैं कौम को और लालच भी देते हैं। कोई जालिम नहीं कहता है कि हम तुम्हारे इस शिर्क और कुफ्र को ख़त्म करेंगे, इन बाज़ारों को ढाएंगे, इन मेलों का ख़ात्मा करेंगे, कोई ये नहीं कहता है। सारे शिर्क की थपकी देते हैं। चाहे प्रोफेसर गफूर ने अपने दौर के अंदर भी इसी तरीके से कहा था, नायब अमीर की हैसियत से अंदाज़ा लगाइए, मौदूदी साहब की ज़िंदगी में जमात इस्लामी के नायब अमीर की हैसियत से चढ़ावा चढ़ाने गए हैं वहाँ पर इमाम, और तकरीर के दौरान कहा, यह अखबारों के अंदर आया था कि अगर तुम मुझे वोट दो इस्लामाबाद के सल्के से, तो मैं रावलपिंडी से ऐसी सड़क लेके आऊँगा यहाँ बाबा के मज़ार तक, ताकि आसानी के साथ ये मुशरिक आके अपना माथा टेक दें। तो ये सारे इसी एक, चाहे खादिम हुसैन रिजवी उन्होंने भी लालच दिए, हाफिज़ सईद ने लालच दिए, फजलुर रहमान का तो कहना क्या, वो तो बिल्कुल उनके वालिद साहब ने हलवा बांटा था आके, मुफ्ती महमूद साहब ने अली जवेरी की कब्र के ऊपर हलवा बांटा आके, वोट मुझे दो। सारे इसी तरह। जनरल ज़िया के बारे में भी था, वो भी बरीमाम गए थे उसके मौके के ऊपर, रंगून में जाके घंटा खड़काया। इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर कुरान शरीफ पढ़ रहे, अंदाज़ा गई जनरल ज़िया साहब, मर्द मोमिन का जब ये हाल है। फिर जनरल अयूब के बारे में भी आता है कि उनका एक ऐलान था कि पता नहीं मरी में किसी ने मुझे मारा था, चांटा मारा था, जिसकी वजह से मैं सदर ममलकत हूँ। फिर तरक्के वाले पीर की कितने वाक़यात हैं, नवाज शरीफ भी दौड़े दौड़े जाते हैं, बी नज़ीर भी वहाँ जाती है। भुट्टो साहब कहते हैं मैंने पाकिस्तान का कोई मज़ार नहीं छोड़ा, फिर भी मुझे मुसलमान नहीं समझते। सोने के दरवाजे लगाए उन्होंने, सारे कब्र परस्त हैं, एक से एक बढ़कर कब्र परस्त है। इमरान खान भी जाके लेट गए, सजदा किया जाके गंज शक्कर में, फ़ोटो मौजूद है, वीडियो मौजूद है। कामरान एंकर ने समझाया भी, पूछा भी कि इमरान खान साहब आपने क्यों सजदा किया, आप तो दीनी मज़ाहिर रखते हैं, मजहबी टाइप है। तो आगे कहते हैं नहीं कामरान वो सजदा नहीं था, शिर्क नहीं था, शिर्क तो मुसलमान कर ही नहीं सकता है, वो एक मोहब्बत थी, वो एक अकीदत थी, जिसकी वजह से वहाँ मैंने जाके वो माथा टेका है। वो अल्लाह के बंदे, यही सजदा होता है, शिर्क हमेशा मोहब्बत में ही किया जाता है। तो सारे के सारे जो है ना शिर्क के अंदर शराबूर हैं पूरी तरह। जब तक ये कौम अल्लाह की तरफ नहीं पलटेगी, ईमान खालिस की तरफ नहीं पलटेगी, इन बुतों को नहीं तोड़ेगी, इनके बुत, इनके मज़ार, इनकी गुम्बद पूरी तरह बुत परस्ती की शक्ल इख्तियार कर गए। जिस तरह हिंदू अपने गणेश के सामने माथा टेकता है, कहता है दंडवत की महाराज की, और ये सजदा ताज़ीम ही करता है। वो वहाँ भजन गाता है, ये कवाली गाता है। वो वहाँ प्रसाद बांटता है, ये न्याज बांटता है। वो वहाँ फेरे लगाता है, ये तवाफ़ करता है बाबा की। बताओ कौन सी चीज़ है जो नहीं करते हैं उसी तरह। इस वजह से मार पड़ रही है अल्लाह के बंदो। अगर ईमान खालिस कर लो, कोई कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती है। दुनिया में भी इज़्ज़त के साथ रहोगे, और मरने के साथ मालिक जन्नत की बादशाही का ताज पहनाएगा। इन फ़िक़ों से निकलो, बरेलियत से, देवबंदियत से, अहले हदीसियत से, सल्फियत, सूफियत, जमहूरियत, सब ये शिर्क की किस्में, तावीज़ गंडे, पीरी मुरीदी, ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है। इस्लाम सादा दीन है, एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले, वो मालिक तुम्हारा रब, तुम्हें पैदा करने वाला, सिर्फ उसकी बंदगी करो, उसके सामने झुको, रुकू उसके, सजदे उसके, पुकारे उसकी, भरोसा उस पर, और उसके अलावा कोई और नहीं है। बस जिस तरह ये अकीदा कि वो है, वो दाता है, वो दस्तगीर है, वो मुश्किल कुशा है, वो सुनता है,
इसी तरह ये अकीदा होना चाहिए कि दूसरे नहीं सुनते हैं, ये मुर्दे हैं, वातुल गैर वहिया वमाया शुरू इनके अंदर है क्या कि ये दाता कहलाएं। ये मुश्किलों में ज़िंदगी है इनकी अपनी गुजरी और हमारे मुश्किल किशा बना दिए गए, हाजत रवा। ये सारी चीज़ें अल्लाह के बंदों, तमाम अंबिया जो है तौहीद की दावत देने आते थे। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये मसला बयान किया है कि तमाम अंबिया रसूल जो आए हैं, जिस दौर के अंदर पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब ने एक ही दावत दी है, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, किसी और के सामने ना झुको। सारा दौर गुजर गया अंबिया की दावत का। ऐसी नुक्ते 3 अंबिया है सूरह यासीन के अंदर उसका जिक्र, 3 नबी हैं, कोई बात नहीं मान रहा, सिर्फ एक ने बात मानी, उसको भी कौम ने मार दिया। ये होता है मामला। अल्लाह ताला को फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।